मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। राधिका जी की ओसीडी हो गई है ठीक। राधिका जी, आपने आज क्या-क्या महसूस किया? मन में क्या विचार आए? अभी लंच ब्रेक था, लंच ब्रेक में कैसा-कैसा फ़ील किया? क्या-क्या आपको लगा? पूरा डिटेल से बताते जाएँ। सर, हुँ, जो यहाँ पे हुआ मेरे साथ, जिसमें मैं वहाँ घर में होती तो क्या करती, हुँ, मैं कपड़े डाले, मम्मी ने कहा यहाँ से जाने के बाद के ना कपड़े डाल दो, मैंने धो लिए है। मैंने अच्छा। ठीक है, मैं बाल्टी लेके चली गई। हाँ, डालकर भी आ गई। हाँ, फिर उसके बाद साड़ी थी जो, उसके बाद वापस जब गई थी पता नहीं क्या करने के लिए, वो नीचे गिर गई थी हुँ, साड़ी। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी वो साड़ी ना नीचे गिर गई है, हुँ, मैं अपने साथ धो दूंगी, ओके। ठीक है, नहाऊंगी तब। फिर आपने जब वो सब करवाया था, उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं धोऊंगी नहीं, मैं उसको ऐसे ही रखूंगी। फिर उसके अरे! बाद में अब जब मम्मी ने कहा कि कपड़े उतार के लेकर आ जाओ, वो साड़ी वहीं भी टंगी हुई है। ओके। मैं उनकी और पेटीकोट, दूसरा कपड़ा भी नीचे गिरा हुआ था उसके हाँ, साथ में। मैं सबकी तय बनाकर उसको अपने बैग में रख के आई हूँ अभी। अच्छा। वरना अरे वाह! घर पे होती हाँ, तो वो सब धुलने थे मेरे से हाँ, दोनों। धुलने थे। तो इसका मतलब क्या है कि आप में बदलाव हम्म, आ गया है। हम्म, देखो, जितना आप धोगे, आपने याद रखना है, हम्म, जितना धोगे उससे ओसीडी बढ़ेगी, जितना दूर रहोगे उससे ओसीडी बढ़ेगी, और जितना दूसरों पर डिपेंड रहोगे, दूसरों से जितना पूछोगे, उससे ओसीडी बढ़ेगी। हम्म। क्या समझे? दूसरों से नहीं पूछना कुछ भी, हाँ, और ना ही ढूंढना है किसी को ज्यादा चीज हाँ, को, हाँ, नीचे गिर भी जाए तो। हाँ। और क्या कहा आपने सर अभी? दोबारा बता देता हूँ। नहीं। जितना हम्म, आप धुलोगे, हम्म, सफाई करोगे, हम्म। उससे ओसीडी बढ़ती है। लगता मन में यही है कि इससे कम हो रही है, इससे शांति मिल रही हाँ। है, और रिलीफ हो रहा है, लेकिन उससे ओसीडी बढ़ बढ़ रही है। रही है। हम्म, और जितना दूर रहोगे, हम्म, कि हम अवॉइड करते रहते हैं कि ना किसी के संपर्क में जाएंगे, ना कुछ देखेंगे, ना धोना पड़ेगा, तो ये अवॉइडेंस भी समस्या है। हम्म, और जितना दूसरों पर डिपेंड रहोगे, निर्भर रहोगे, अर्थात पूछोगे कि हम्म, बंदर तो नहीं आया, ये गंदा तो नहीं हो गया, कुछ हम्म। किया तो नहीं, उससे भी ओसीडी बढ़ती है। पर अभी पता नहीं क्या, जब से मेरे मतलब कि एकदम सिर ऐसा एकदम भारी सा, मतलब कि कुछ है नहीं इसके अंदर, ऐसा हाँ, लग रहा डाटा है। निकाल दिया ना, खाली हो गया। कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है ही नहीं कुछ बस इसमें। अब भी तो मस्त और जिंदगी शुरू आपने हुई क्या है। कह दिया, सो जाना, उसके बाद तो मेरे को कोई कोना मिल जाए। देखा नहीं, मैं बेड पे सो गई थी उस वाले पे। मेरे को नहीं पता क्या हुआ है आपके घर में, क्या हुआ है, कुछ नहीं देखा मैंने। हम्म, आंटी ने मेरे को आके बोला, आप तो कुछ देखा ही नहीं आपने, जब मैं सो के उठी हूँ। हाँ, मतलब क्यों, क्या हो गया था? कुछ देखा ही नहीं आपने? गुस्सा कर रही थी, मतलब कि आपने कुछ देखा ही नहीं। मतलब मेरे को सन ने कहा था ऐसे सोने के लिए, इसलिए मैं सो गई। मेरे को नहीं पता सर क्या हुआ है आपके घर में, जब वो लोग जा रहे तब देखा मैंने। हम्म, वहाँ वो तो पता था कि हाँ नेता वगैरह आएंगे, पर ये नहीं पता इतने सारे आएंगे। वो कोई धन्यवाद प्रोग्राम था। अच्छा, अच्छा। पब्लिकली वो वीडियो में नहीं जाहिर करेंगे। हम्म। हम्म, नहीं, अभी तो बताएंगे तो फिर ऐसा होता है ना, हाँ। फिर क्योंकि जो वीडियो देखेगा सुनेगा, वो अपने मन में कुछ धारणाएं बना लेता है भी, इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस नेता से जुड़े हुए हैं। ये भी कोई परेशानी है? अरे आपने क्यों किसी के मन में विचार डालना। सही बात है। हाँ, पहले से पहले तैयारी हो जाएगी उस चीज की। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा सर, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है मतलब कि दिमाग में। मैं नहाने के लिए जा रही थी, फिर आपने बोला क्लास चलता, मतलब ठीक है क्लास, वरना मैं इतने टाइम तक नहाई भी कर रह जाती। अच्छा, अरे आप में 100% सुधार आ गया है। बस 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? ना ही दूसरों से पूछताछ करनी है मुझे, हाँ, और ना ही मेरे को साफ सफाई ज्यादा मचानी है कि कपड़ा नीचे गिर गया या फिर कोई चीज गिरी उसको धोना है कि ये कम हो जाएगी, नहीं होएगा वो कम, और हाँ, बढ़ेगा ही, उससे बढ़ती है बीमारी। हाँ। और तीसरा था ये पूछना, ना ही दूसरों से पूछना है। हो गया ये सर? दोबारा बता देता हूँ। एक तो साफ सफाई, धोना, साफ सफाई नहीं करनी। दूसरा पूछना किसी दूसरा से। अवॉइड नहीं करना, अर्थात बचना नहीं है कि यहाँ देख लूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, कि बाहर ना निकलना,
हाँ। जिससे डर लगता है उसके समीप न जाना, हम्म। वो अवॉइडेंस होता है, उससे भी ओसीडी बढ़ती है। अच्छा। और तीसरा है पूछना बच्चों से, दूसरों से कि यहाँ बंदर ने शूशु तो नहीं कर दिया, ये गंदा तो नहीं हो गया। ये पूछना भी ओसीडी को बढ़ाता है। जो मैंने करा था। जो करती थी, अब तो किया ही नहीं। हम्म। सुन हो रखा, मतलब कि कुछ ना याद आ रहा है जल्दी से, बिल्कुल एकदम ब्लैंक खाली हो रखा है सब हाँ, कुछ। फॉर्मेट हो गया ना। हाँ, कुछ पता ही नहीं। अभी गाली थेरेपी भी करेंगे। हम्म। हम्म। मतलब कि इतना सब कुछ चलता रहता था दिमाग में, कुछ नहीं आ रहा है। इतना चलता रहता था, इतना चलता रहता था, ना सोते समय चैन था इसको, उठने के बाद भी वही चीज पे ध्यान रहता था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है उसको, आज ऐसा हुआ, खाली है सब कुछ इसमें। कितना भी सोचने की कोशिश करी, सोचने ही नहीं हो रहा है। क्या सोच रहे हो सर आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि आप तो वो महिला हैं जिनके अंदर प्रेम है, समर्पण है। आंटी ने वही तो पूछा, कैसी लगी आपको क्लास? अच्छे थे। चलो, अच्छी बात है ना। अब घर में जाओगी तो क्या क्या करोगी? कुछ नहीं करना मेरे को अब। बंदरों को खाना खिलाना है। चलेंगे सर आज शाम को, है ना? सुबह सुबह चलेंगे। अभी नहीं मिलेंगे? अभी वहां जाएंगे, शमशान घाट में जाएंगे। हाँ, चलो फिर चलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, वहां से मैं वहां से रास्ता नहीं है कोई बंदर वगैरह का? बंदर दूर हैं। उससे और? हाँ बताओ, यहाँ पे बंदरों के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, 10-15 किलोमीटर जाना होगा। बताओ, और वहाँ हमारे डर, कण कण में बंदर है, कण कण में बंदर। सुबह चलेंगे 7 बजे। हाँ। जल्दी से उठ के नहा के। हाँ, चलना। नहीं सर, मैंने पता क्या सोचा अभी, जब सोने से पहले पता क्या सोचा? मैंने कहती थी ना कि मतलब कि किसी के यहाँ जैसे कोई खत्म वगैरह हो जाता है, आते हैं वहां से, ये सब तो कुछ भी नहीं होता है। अपने मन में ये सब सोच का सोया, कुछ भी नहीं होता है यार ये सब कुछ। नहाना धोना करवाना सब कुछ गलत था यार। सच कहा आपने, वो सब कुछ गलत था। सब कुछ गलत होता है ये सब चीज, है ना एक तरफ से सर। करने वाले काम तो वो लोग करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं? हाँ, सिर्फ पढ़े ही तो जाते हैं वहां जाके। सही बात है। और हम लोग भी क्या पता हमारे खेत वगैरह भी वहीं पर ही होते हों इन चीजों में। बहुत सौ के खेत होते हैं सर। हाँ, बहुत से खेत होते हैं। हाँ, बताओ खेत क्यों नहीं होंगे? कि उससे अटैच होते हैं बिल्कुल। हाँ, अरे बहुत से लोगों के जो जिसके शमशान घाट से खेत होते हैं, क्या वो छोड़ के थोड़ी ना जाते हैं? देख लो, दिन रात वहीं पर ही रहना उन लोगों को। सही बात। रात को भी, वो तो रात को भी वहीं खाना बनाते हैं अपना, खाते हैं पीते हैं। कुछ शमशान घाट में तो बड़ा सुंदर बैठने का, रहने का इंतजाम किया गया होता है। तो जिनकी रात को पानी की बारी होती है तो वो वहीं अपना आराम से बैठ जाते हैं, और मकान सा भी बना हुआ होता है, जब बारिश आती है तो उसी में ठहरते हैं। क्यों सर? है? उनको उनकी ड्यूटी होती है वहां पे? ना, ड्यूटी नहीं होती तो फ्री पड़ा है। अच्छा। जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है बेचारे को। नहीं, रात को खेत में पानी देना होता है। कभी बारिश आ जाए, कभी आंधी आ जाए, तो शरण तो कहीं तो लेनी होगी ना। चलेंगे। ज्ञान योग सब खत्म हो गया आज? ज्ञान योग तो आपको जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ भक्ति योग की जरूरत थी। ज्ञान योग यही है। मैं बताता हूँ ज्ञान योग में क्या है। मैं लिख लूं? क्या करोगे? कुछ नहीं करना वैसे तो। हाँ, दिमाग में क्यों कचरा डालना बेफालतू। हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ, ठीक हो गए, इतना ही बहुत है। तो ज्यादा नोट्स बनाना, ये चीजें करना, इससे क्या है कि
वो मन में बार बार रिपीट करना होता है। आपने लेट को सबसे होता है छोड़ देना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोड़ दिया बस बात खत्म। अब क्या लिखना, वरना क्या है कि एक बंदा आया था कहीं से, वो इतनी इतनी डायरियां ये सीबीटी कर करके उसने ये देखो इतने 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 ये लिख लिख के 7-8 डायरियां भर दी। एक दिन 2 दिन में ही? 2 दिन में नहीं, लगा रहता है बस, वो लिखता रहता है। ये क्या लिखता है वो कि मैं ये सीबीटी का ABCD, ये पीला महसूस, फील महसूस होना, डर डर दूसरा इतना इतना, ये देखो। तो इसने इतनी सीबीटी कर करके ठीक फिर भी नहीं हुआ। हाँ, पूरी कॉपियां भर दी उसने। उसने पूरी कॉपी भर ली। अरे वो तो 3 वैसे ही लेके आया था, उसके पास तो इतने बंडल पड़ा है। सर वो ठीक हो गया था फिर? ठीक यहाँ से होके गया ना, इससे थोड़ी ना ठीक हुआ, इससे तो करता रहता, तो इसमें उलझा रहेगा और तो कुछ नहीं है। फिर आप रख ली उसकी ये चीज? तो मैंने कहा इसका कोई यूज तो है नहीं। सही करा आपने। हाँ। सर छोटा था कि बड़ा था? बड़ा था, 35-40 साल का। हाँ। देखो वो क्या सीबीटी एक ऐसा है कि सीबीटी में 2 मन बनाने पड़ जाते हैं ज्ञान योग में। एक ज्ञान फिर उसको अप्लाई करना, ये बहुत झंझट का काम होता है। ये ज्ञान योगियों के बस की बात होती है, जो हद से ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, जो हद से ज्यादा बुद्धिमता वाले लोग हैं, उनको ज्ञान योग ठीक रहता है। आप महिलाओं को ज्ञान योग की जरूरत ना है, ना थी, ना रहेगी, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ बस तो महिला होना अपने आप में ये ज्ञान है। ये पुरुष होते हैं जो गड़बड़ दिमाग के, अच्छा उनको जरूरत पड़ती है ज्ञान की, जो कि उनके लिए किसी काम का ज्यादातर होता नहीं है। फिर भी लगे रहते हैं, क्या करें, मत्था मारना है उनको। ठीक है। तो अब आप क्या, कोई डाउट है मन में, कुछ शंका संदेह है? चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाश से संबंधित बताता हूँ, मृत्यु वालों से संबंधित। हाँ रोक दो एक बार, आपने जाना है क्या?